हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स, दैट इज 4 del u by del x plus del u by del y equals to 3u, given u equal to 3 e to power minus y minus e to power minus 5y when x equal to 0। अभी तक आपने जितने 4 क्वेश्चन देखे सब में क्या है, u इक्वल टू सिंगल टर्म होती थी, यहाँ पर आपके पास में 2 टर्म है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है जो आपका सॉल्यूशन निकलने वाला है दैट विल कंटेन 2 टर्म्स 1 सेकेंड, कुछ इस टाइप की 2 टर्म्स वहाँ पर कंटेन होंगी, राइट। अभी तक पहले में एक था, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। we have that is 4 del u by del x plus del u over del y equals to 3u। see this is first because u is dependent variable on which x and y, तो इसका मतलब सॉल्यूशन किस में आएगा, x और y के टर्म्स में आएगा। so let u equals to capital X and capital Y, say second, be a trial solution, where capital X is a function of x only and capital Y is a function of small y only, राइट। तो अब आपको डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे आप पहले निकालते हुए थे, तो del u by del x चाहिए और del u by del y चाहिए। सो डिफरेंशिएटिंग सेकेंड पार्शियली with respect to x we get, तो क्या मिलेगा आपको, सो del u by del x इक्वल्स टू, ये y आपका कांस्टेंट, सो y del x ओवर del x। क्योंकि आपका कैपिटल X सिर्फ x का फंक्शन है इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल Y dx ओवर dx, राइट। सी दिस इज थर्ड। और क्यों ऐसा लिख दिया हमने, लिख दिया सिंस x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, इसलिए हम लोग ऐसा लिख पाए हैं, राइट। सो दिस इज द रीजन। Similarly, differentiate second partially with respect to y we get, तो क्या मिल जाएगा, that is del u और del y equals to capital X del y over del y। x आपका कांस्टेंट का काम करेगा, सो दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल X dy ओवर dy। तो इसको भी हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ पर भी रीजन दे देंगे, सिंस y इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल y ओनली, राइट। तो अब आप ना सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसमें यूज करेंगे क्योंकि इसमें u भी दिया हुआ है। सो using second, third and fourth in first we get, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को आप यूज कर लीजिए फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा आपको। सो स्टूडेंट्स, मैंने वैल्यू रख दी है उसकी। अब इसमें से करना क्या, बेसिकली एक किसी टर्म को आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, चाहे इसको चाहे इसको, किसी को भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, दिस इम्प्लाइज दिस इज 4y dx by dx is equals to, this is 3xy minus x dy over dy, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसमें से जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लेंगे और उसके बाद में x x की तरफ, y y की तरफ, तो ये हो जाएगा दिस इज 4y dx by dx
और इसमें से आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा x, तो x आप कॉमन ले लीजिए। सो दिस इज 3y माइनस dy ओवर dy, इतना कर लेंगे। इसके बाद में आप x x की तरफ ले आइए, y y की तरफ ले आइए, तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दिस इज 4/x, 4 कैपिटल X, ये आ गया इधर dx बाई dx इक्वल्स टू, अब इस y को आप शिफ्ट कर दीजिए इधर, तो ये तो x चला गया, जब y इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 3y से y कैंसिल, माइनस 1/y dy ओवर dy, इतना आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें से आप इसको ये इक्वेशन नंबर मान लेंगे 5। अब ये दोनों टर्म कब इक्वल हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, सिंस लिख लेंगे, सिंस x एंड y आर independent variables, since x and y are independent variables, therefore equation 5 can only be true if each side is equal to same constant say a, आपने बोल दिया कि ये दोनों ही टर्म किसी एक कांस्टेंट के इक्वल है, किसके इक्वल है, a के इक्वल, सो दैट इज नथिंग बट, क्या लिख सकते हैं इसको, 4/X, दिस इज dx ओवर dx equals to 3 minus 1/y, this is dy over dy, right, this is equals to same constant, say this is a, तो मैंने इसको बोल दिया 6, right। अब 6 से आपको क्या मिलेगा, from 6 implies क्या मिलेगा, that is 4/x dx over dx equals to a, and this is 3 minus 1/y, this is dy over dy equals to a, राइट, ये चीज़ें आ गई। अब इसके बाद में आप इसको सॉल्व कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, सो दिस इज dx ओवर कैपिटल X, dx के नीचे आ गया, 4 को आप उधर ले जाइए, कांस्टेंट है, सो दिस इज a/4 dx, राइट। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, सो ऑन इंटीग्रेशन व्हाट वी गेट, on integration we get this is log of x equals to ax/4 plus a constant, say this is log of b, right, इसको आप इधर ले आइए, so this is log of, क्या हो जाएगा, that is x/b equals to ax/4, और मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज x/b इज इक्वल्स टू, लॉग हटा देंगे तो e⁴ ax/4, सो व्हाट विल बी योर x, योर कैपिटल X विल बी इक्वल्स टू b e⁴ ax/4, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बेसिकली योर कैपिटल X, ये x मिल गया। सिमिलरली आप निकाल लीजिए यहाँ से अपना कैपिटल y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसको ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और a को ले आएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1/y dy ओवर dy इक्वल्स टू, ये उधर चला गया पॉजिटिव, इसको इधर ले आया, तो मतलब ये हो गया नेगेटिव, राइट। सो इसको क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज नथिंग बट dy ओवर कैपिटल Y इज इक्वल्स टू, ये dy ओवर y, तो dy चला जाएगा उधर, सो दिस इज 3 माइनस a इंटू dy। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, सो ऑन इंटीग्रेशन
on integration what we get this is log of y equals to दिस इज 3 माइनस ए पूरा कांस्टेंट है, dy का हो जाएगा आपका क्या, दिस इज y प्लस एक कांस्टेंट से दिस इज log ऑफ c, राइट। सो इसको कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज नथिंग बट log ऑफ y बाई c इक्वल्स टू 3 माइनस ए इंटू वाई, राइट। तो y बाई सी क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट log हटा दीजिए, y बाई सी इक्वल्स टू ये पूरा चला जाएगा e टू पावर 3 माइनस ए इंटू वाई। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, सो y इज नथिंग बट c e टू द पावर 3 माइनस ए इंटू वाई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। कैपिटल Y भी आ गया, कैपिटल X भी आ गया, तो X Y की वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकंड में, राइट। सो स्टूडेंट्स मैंने अपनी वैल्यू रख दी है आपकी X और Y की, ठीक है। सो X और Y की वैल्यू को कहाँ रखा है, मैंने 2 में रखा है, राइट। तो 2 में रखने के बाद में मुझे मिला है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग यूजिंग द वैल्यू ऑफ X एंड Y इन सेकंड। तो मैंने सेकंड में रखने के बाद में मुझे आपकी ये वैल्यू मिलेगी, सेकंड एक्स और वाई की वैल्यू रख दी सेकंड में, तो ये मेरे पास में क्या दिखाई देगा, सो दिस इंप्लाइज, क्योंकि ये फंक्शन एक्स वाई का, तो मैं इसको लिख लूँगा u ऑफ x कोमा वाई इक्वल्स टू दिस इज बी सी ई टू द पावर बी और सी कॉन्स्टेंट है, ई टू द पावर ए एक्स बाई 4 प्लस 3 माइनस ए इंटू y, राइट। तो ये हमारे पास आ गया, से दिस इज 7। तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास में मुझे पता है कि एक गिवन कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को हम लोग लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन दैट u इक्वल टू दैट इज 3 e टू पावर माइनस वाई माइनस e टू पावर माइनस 5y। सो दिस वाज द कंडीशन जो आपको दी हुई है, u इक्वल टू 3 e टू पावर माइनस वाई माइनस e टू पावर माइनस 5y। तो कब दिए ये, व्हेन x इज 0, व्हेन x इज 0। तो जब x 0 दिया हुआ तो अब आपको u क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो इसमें आप अपना x 0 रख दीजिए। सो पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 7 वी गेट, तो रखे यहाँ पर, सो दिस इज u 0 कोमा वाई इक्वल्स टू बी सी। तो आपको क्या दिया, 0 x 0 दिया, तो x 0 दिया हुआ ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। सो टर्म क्या बचेगा आपको, 3 माइनस ए इंटू वाई, राइट। तो इसकी वैल्यू, ये x जब 0 है तो आपको पता है ये वैल्यू दी हुई है। सो दिस इज नथिंग बट 3 e टू द पावर माइनस वाई, दिस इज गिवन टू यू, माइनस e टू पावर माइनस 5y। अब बच्चों के सामने एक क्वेश्चन ये है कि सर अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे बारी बारी। वो कैसे करेंगे, पहले एक बार इसको इससे कंपेयर करेंगे, पहले एक बार वैल्यूज आ जाएंगी, फिर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, आपकी दूसरी वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। तो जब कंपेयर करेंगे इसको, तो कंपेयरिंग पर क्या मिलेगा, पहले तो मिल जाएगा बी सी इक्वल टू 3, राइट। और यहां से 3 माइनस ए, इसकी वैल्यू 3 माइनस ए इक्वल्स टू मिलेगा आपको -1, राइट। तो यहां से ये ए चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, सो ए हो जाएगा आपके पास में कितना, ए हो गया पॉजिटिव, 3 + 1 दैट इज 4। तो एक तो वैल्यूज ये आ गई आपकी, राइट। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट दी फर्स्ट टर्म, पहले फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे और फिर इसको सेकंड टर्म से। जब सेकंड टर्म से कंपेयर करेंगे तब क्या मिलेगा, बी सी इक्वल्स टू -1, एक ये मिल गया, ठीक है, बी सी इक्वल्स टू -1। और दूसरा, अब इसकी पावर देख लीजिए, y का कोफिशिएंट क्या है, 3 माइनस ए, तो 3 माइनस ए विल बी इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट दैट इज -5, राइट। सो ए उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सो ए विल बी इक्वल्स टू 8,
ए उधर चला गया, 5 + 3 8। अब इनको रखना कैसे है, तो रखना भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब सॉल्यूशन में 2 टर्म्स कंटेन करेंगे, मैं आपको पहले ही बताया था। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ BC and A in 7 वी गेट। इस क्वेश्चन में बस यही खास बात थी कि आपका जब सॉल्यूशन ये निकल गया तो कंपेयर कैसे करने का मैंने बता दिया। अगर इसमें 3 टर्म होती तो एक बार और कंपेयर करते, राइट। तो टर्म बाय टर्म कंपेयर करना, पहले एक बार इससे कर लेना, फिर इसको, फिर इससे करना है, राइट। तो आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो रखिए वैल्यूज आप। सो देयरफॉर u ऑफ xy, तो एक बार आपको रखना BC = 3, तो एक बार तो 3 रख दीजिए। e⁻, a की वैल्यू उस समय कितनी है, जब BC = 3 है तो a है 4, तो 4x/4, राइट, प्लस 3 - 4 इंटू y। एक तो ये, फिर दोबारा रखिए BC = -1, तो -1 रख दिया। e⁻, a की वैल्यू उस समय कितनी है 8, तो 8x/4, राइट, प्लस 3 - 8 इंटू y। इसका मतलब क्या हो गया आपके, u ऑफ xy इज नथिंग बट 4 से 4 कैंसिल, 3e⁻x, 3 - 4 दैट इज -1, तो माइनस ऑफ y माइनस e⁻, 4 × 2 = 8, तो 2x, 3 - 8 दैट इज -5, तो -5y इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बस मेन चीज़ यही था कि ये कंपेयर कैसे होगा, ये चीज़ अगर समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।